आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेनिस की वो मशहूर हस्ती की जिसके खेल की पूरी दुनिया दीवानी हुई। इन्होंने टेनिस के दिग्गज खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज कराया। इनके नाम इतने रिकॉर्ड हैं कि इन्हें रिकॉर्ड ऑफ क्यून भी कहा जा सकता है। एक रिकॉर्ड तो टेनिस का इनके नाम ऐसा है जो किसी दूसरे प्लेयर के नाम नहीं हुआ आज तक। हम चर्चा करेंगे इस टेनिस खिलाड़ी के इस लेक्चर में, जिनका नाम है स्टेफी ग्राफ। इनका नाम है स्टेफी ग्राफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलेंगे आज के लेक्चर पे, तो बात करेंगे इनके बारे में। ये हैं स्टेफी ग्राफ। अगर बात की जाए स्टेफी ग्राफ की, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में जून 14, 1969 में। और ये जर्मनी की ओर से टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं 1980 के डिकेड और 90 के डिकेड के बीच। तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। आगे देखेंगे हम इस लेक्चर में उस परफॉर्मेंस को भी। चलिए, तो आपको पता लग गया ये जर्मन प्लेयर हैं। अब देख सकते हैं ये हैं स्टेफी ग्राफ। अगर बात की जाए स्टेफी ग्राफ की, तो इन्होंने काफ़ी छोटे से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो इनके फादर थे वो एक टेनिस कोच थे। तो इन्हें छोटे ही से अपने पिता का गाइडेंस मिला, जिसकी वजह से ये आगे चलकर बहुत बड़ी टेनिस की स्टार बनी। कहते हैं ना कि बचपन में जैसा सिखाया जाता है वैसा आप अपनी एडल्ट एज में कर सकते हैं। तो इन्होंने बचपन से ही टेनिस को अपना पैशन बनाया और उस पैशन को दुनिया के सामने दिखाया कि मैं एक बहुत ही बड़ी टेनिस की स्टार हूँ। तो देख सकते हैं आप, इन्होंने जब 13 वर्ष की थी तो सेकंड यंगेस्ट प्लेयर जो कि इंटरनेशनल रैंकिंग में आई थी ये थी। और 1987 में इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया। तो आप देख सकते हैं 1969 में इनका जन्म हुआ था और 87 में इन्होंने जीत लिया। तो आप देख सकते हैं लगभग 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया था। और इसके बाद ये यही नहीं रुकी, फिर इन्होंने लगातार रिकॉर्डों पे रिकॉर्ड बनाए हैं। चलिए देखते हैं उनके रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हैं 1988 में उन्होंने क्या थर्ड वोमेन बन गई जो उन्होंने टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम जीते। आप देख सकते हैं 1987 में उन्होंने पहला और 88 में उन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम जीते। और इसके बाद भी वो नहीं रुकी यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने उसी वर्ष सियोल ओलंपिक आयोजित हो रहे थे, उनमें गोल्ड मेडल जीत लिया। तो इन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम तो जीते ही थे उस वर्ष के, और साथ ही साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इससे की वजह से, इन सब की वजह से टेनिस में एक नया टर्म लाना पड़ा, जिसे कि कहते हैं गोल्डन स्लैम। आगे हम चर्चा करेंगे इस शब्द की, गोल्डन स्लैम। तो इन्हीं की वजह से ये शब्द टेनिस में लाया गया। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम और एक ओलंपिक मेडल, वो भी गोल्ड जीतने की वजह से, इसलिए इनको गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है टेनिस का। तो आप देख पाएंगे इनके बारे में। और ये वर्ड जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे, गोल्डन स्लैम, तो ये वर्ड इजाद किया गया इनके लिए। तो ये एकमात्र ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने एक ही वर्ष में चारों के चारों ग्रैंड स्लैम जीते और साथ ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। इनके अलावा किसी ने भी अभी तक ऐसा कारनामा नहीं किया है। आगे और देखेंगे आप। बात करेंगे इनके सिंगल्स जो इन्होंने मैच खेले हैं उनके बारे में। तो आप देख सकते हैं इन्होंने लगभग 900 मैच खेले हैं और 115 में डिफीट इन्होंने प्राप्त की है। तो इनकी विनिंग एवरेज देखें तो 88% है, जो कि बहुत ही हाई है। तो इन्होंने ऐसा दमदार परफॉर्मेंस किया। अगर कैरियर टाइटल की बात की जाए तो 107 टाइटल्स जीते हैं। इन्हें थर्ड रैंक इनकी है टाइटल जीतने पे ऑल टाइम्स।
मतलब जितने भी अभी तक टेनिस प्लेयर हुए उनमें से इनको तीसरा स्थान दिया गया है। 107 टाइटल्स इन्होंने जीते हैं टेनिस के। हाईएस्ट रैंकिंग की बात की जाए तो इन्होंने नंबर 1 रैंक गेट की है 17 अगस्त 1987 को। उसके बाद ये लगातार 365 हफ्तों तक बनी रही थी नंबर 1। ग्रैंड स्लैम सिंगल्स की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है, आप देख सकते हैं 4 बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है। फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो इन्होंने 6 बार जीता है फ्रेंच ओपन। विंबलडन की बात की जाए तो इन्होंने जीता है 7 बार। और यूएस ओपन की बात की जाए तो इन्होंने जीता है 5 बार। तो इस तरीके इन्होंने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वालों की तो मार्गरेट कोर्ट केवल इनसे आगे 24 ग्रैंड स्लैम हैं। और फिर इन्होंने जीते थे 22 ग्रैंड स्लैम। लेकिन अब वर्तमान में इस समय जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी बात की जाए तो उनमें सेरेना विलियम्स 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। तो ये नंबर तीसरे पे पहुंच गई हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अपने पूरे कैरियर में किया। अगर बात करेंगे आगे भी और भी तो आप देख सकते हैं दूसरे टूर्नामेंट में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जीते हैं। और ओलंपिक गेम्स में इन्होंने 1988 में जीता है गोल्ड मेडल, तो वो भी इनके कैरियर का रिकॉर्ड है। और ये डबल्स में दिया गया है तो डबल्स में इन्होंने 11 टाइटल जीते हैं। और इन्होंने डबल्स में हाईएस्ट रैंकिंग नंबर 3 की प्राप्त की है 1987 में, तो आप देख पाएंगे। और ग्रैंड स्लैम डबल रिजल्ट भी ये दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं इनके बारे में। ये हैं विंबलडन 1988 और ये सेमीफाइनल, यूएस ओपन सेमीफाइनल। तो ये सिंगल मैचेस की बहुत बड़ी स्टार रही हैं, आप देख पाएंगे जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। आगे बात करेंगे तो इन्होंने जर्मनी को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक में, क्योंकि आप जानते हैं पहले जर्मनी के 2 पार्ट थे, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। लेकिन जब जर्मन जो कि वॉल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी आपस में मिल गए, जिसके बाद से जर्मनी बन गया। तो जब इन्होंने रिप्रेजेंट किया था तो ये वेस्ट जर्मनी था। और फिर उसके बाद इन्होंने 92 में बार्सिलोना में तो ये जर्मनी को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट अब मिल चुके थे। आप देख पाएंगे आगे। तो इनकी वजह से मैंने बताया था कि टेनिस में एक नया वर्ड ईजाद करना पड़ा था जिसे कि गोल्डन स्लैम कहते हैं, तो उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ गोल्डन स्लैम की बात की गई है टेनिस में। एक होता है कैलेंडर ईयर गोल्डन स्लैम, और नॉन कैलेंडर ईयर गोल्डन स्लैम, और कैरियर गोल्डन स्लैम। तो ये 3 तरीके के गोल्डन स्लैम की बात की गई है। तो आप देख पाएंगे इसके बारे में, ये कोई प्लेयर अगर चारों के चारों ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीत जाता है सिंगल ईयर्स में तो उसे कहते हैं कैरियर ईयर ग्रैंड स्लैम। तो आप समझ गए होंगे। और इसे केवल जीता है स्टेफी ग्राफ ने 1988 में। और बात की जाए नॉन कैलेंडर ईयर गोल्डन स्लैम तो इसमें कई प्लेयरों ने जीता है, आप देख पाएंगे। इसकी मतलब इसमें कंडीशन क्या है, तो इसमें ओलंपिक मेडल और चारों के चारों ग्रैंड स्लैम जीतने का जो समय है 12 मंथ का होना चाहिए, ये 1 वर्ष में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसे जीता है बॉब और माइक ब्रायन ने 2012 के ओलंपिक और 2013 के विंबलडन। तो ऐसे इनका परफॉर्मेंस रहा है 2 ईयर्स के बीच, तो इन्होंने कंप्लीट किया है ये नॉन कैलेंडर ईयर गोल्डन स्लैम। अगर वहीं बात की जाए कैरियर गोल्डन स्लैम तो इसमें काफ़ी प्लेयर आ जाते हैं। तो आप देख पाएंगे चारों के चारों ग्रैंड स्लैम जिस प्लेयर ने जीता हो अपने पूरे कैरियर में और एक बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता हो, तो ये होता है कैरियर गोल्डन स्लैम। इसे अचीव किया है राफेल नडाल ने, सेरेना विलियम्स ने और एंड्रे अगासी ने। तो इन सब ने इसे अचीव किया है। आगे बात करेंगे और भी। तो इसके बाद इन्होंने अपने कैरियर में 22 ग्रैंड स्लैम जीते और भी कई सारे टूर्नामेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन पर जीत दर्ज की। लेकिन इंजरीज की वजह से इनका कैरियर काफ़ी जल्दी समाप्त हो गया। इंजरीज इनको बहुत ज़्यादा होती थी, इंजरीज की वजह से इनका कैरियर महज 30 वर्ष की उम्र में समाप्त हो गया और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया।
1999 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। और बात की जाए वहीं अदर्स प्लेयर की, तो काफ़ी ज़्यादा इस तक खेले हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 1-2 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं ज़्यादा। अगर बात की जाए सेरेना विलियम्स, तो ये लगभग 40 वर्ष की होने वाली हैं और इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, लेकिन इन्होंने महज 30 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया इंजरीज के चलते। और केवल इस दौरान ही इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स के अपने नाम कर लिए थे। तो इनका कैरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। अगर ये थोड़े दिन और खेलती तो टेनिस के सारे रिकॉर्ड इनके नाम होते। तो आप देख पाएंगे इन्होंने रिटायरमेंट लिया 30 वर्ष की उम्र में। और उसके बाद अक्टूबर 2001 में इन्होंने मैरिज की है एंड्रे अगासी से, जो कि खुद भी एक टेनिस प्लेयर थे और ये यूएस को रिप्रेजेंट करते थे। इन्होंने अपने कैरियर में 8 ग्रैंड स्लैम जीते थे। ये उनकी तरीके तो फेमस नहीं स्टेफी ग्राफ की तरीके, लेकिन इन्होंने भी 8 ग्रैंड स्लैम जीते थे। जिसके बाद ये सेटल हो गए हैं लॉस वेगास नेवाडा में, जो कि यूएस में है, और वहीं पर रहते हैं। तो आप ये देख पाएंगे, ये हैं स्टेफी ग्राफ और ये हैं एंड्रे अगासी। आगे बात करेंगे तो आप देख पाएंगे इनके ऑनर एंड अवार्ड की, जो कि स्टेफी ग्राफ को मिले हैं। तो आप देख पाएंगे इन्हें ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 1987, 88, 89, 90, 93, 95 और 96 में मिली है। और साथ ही साथ वो वोटेड किए गए हैं प्लेयर ऑफ द ईयर 1987, 88, देख सकते हैं आप इतने सारे ईयर्स हैं। और जर्मन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया 86, 87, 88, 89 और 99 में, आप देख सकते हैं। और 2004 में बर्लिन टेनिस एरेना का रीनेम्ड कर दिया गया है इनके नाम पे, और नाम दे दिया गया स्टेफी ग्राफ स्टेडियम इनके सम्मान में। और भी बहुत सारे हैं, देखिए हॉल ऑफ फेम में भी इनको शामिल किया गया टेनिस के 2004 में, और साथ ही साथ जर्मन स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में भी 2008 में शामिल किया गया है। 2015 में इन्हें रिसेप्शनिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्लब बनाया गया है। तो आप देख पाएंगे बहुत सारे इनको सम्मान मिले हैं टेनिस की दुनिया में। तो ये थी इनकी टेनिस की पूरी हिस्ट्री कि इन्होंने टेनिस में कैसा परफॉर्मेंस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर, और साथ ही साथ आपको स्टेफी ग्राफ के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं एक ऐसे ही लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।